नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की जिसने सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं पूरे अमेरिका की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। उसका नाम है ज़ोहरान ममदानी। धर्म, विचारधारा और पहचान की जंग के बीच उसने मेयर का चुनाव जीतकर ऐसी सनसनी मचा दी कि अब पूरी दुनिया उसके नाम की चर्चा कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद उसके खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे और इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। वह ऐसे समय में उभरे जब चारों ओर विरोध, आलोचना और विवाद थे। कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान देकर सुर्खियां बटोरी, तो कभी अपने बयानों से यहूदी और हिंदू समुदायों को नाराज किया। उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति और अफ्रीकी अध्ययन के प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी माता मीरा नायर विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं, जिन्होंने सलाम बॉम्बे, नेमसेक और मिसिसिपी मसाला जैसी फिल्मों से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। वहीं उनकी पत्नी रमा दुआजी सीरियाई अमेरिकी कलाकार और इलस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने हाल ही में ममदानी से विवाह किया। यानी पूरा परिवार ही विचार, रचनात्मकता, विवादों और बहस का प्रतीक है। और शायद यही कारण है कि ज़ोहरान ममदानी का नाम न केवल राजनीति में बल्कि सांस्कृतिक विमर्शों में भी गूंजने लगा है। अब नाम चाहे अच्छे कारणों से हो या बुरे, फिलहाल सच तो यही है कि आज वह चर्चा का विषय है। ऐसे में मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषणों में वह छाए हुए हैं। इधर जाने माने और प्रमाणिक पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजर्स यानी अमेरिकन एवं यूरोपियन भविष्यवक्ताओं तथा भारतीय वैदिक ज्योतिषियों ने भी उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई हैरत अंगेज भविष्यवाणियां की हैं। तो क्या यह केवल राजनीति की सफलता है या किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति का खेल? क्योंकि अब विश्व के कई टॉप ज्योतिषी, भविष्यवक्ता और विश्लेषक कह रहे हैं कि ममदानी की कुंडली में एक ऐसा खतरनाक योग सक्रिय हो चुका है जो आने वाले महीनों में या तो उन्हें असाधारण ऊंचाई पर पहुंचा सकता है या फिर किसी भयंकर संकट में भी झोंक सकता है। ज़ोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को कंपाला, युगांडा में हुआ था। पब्लिक रिकॉर्ड्स में यह तिथि प्रमाणित है, पर जन्म का सटीक समय उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि विश्व के ज्योतिषियों ने अनुमानित समय के आधार पर अलग अलग विश्लेषण किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी और वैदिक दोनों ही प्रकार के ज्योतिषी इस व्यक्ति को लेकर असाधारण रूप से विभाजित दिखाई देते हैं। कुछ कहते हैं कि यह क्रांति का तारा है, तो कुछ कहते हैं यह विवादों का ग्रह पुत्र है। न्यूयॉर्क की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक ममदानी की चर्चा हर जगह है। उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को हराया जो परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था की पहचान था। उनके समर्थकों ने इसे धर्म और अस्मिता की जीत कहा, जबकि विरोधियों ने इसे विवाद की राजनीति बताया। और इसी के बीच अब ज्योतिषीय भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं, जो कहती हैं कि यह कहानी अभी अधूरी है। अमेरिकी ज्योतिषी चैनी निकोलस का कहना है कि ममदानी के ग्रहों का यह दौर एक साथ शक्ति और परीक्षा दोनों दे रहा है। कॉस्मोपॉलिटन एस्ट्रो टीम ने इसे राइट्स थ्रो रेजिस्टेंस कहा है, यानी विरोध के बीच उठान। बृहस्पति और शनि का यह ट्रांजिट उनके कर्म भाव में सक्रिय है, जो उन्हें सत्ता का अवसर देता है, पर साथ ही जनता और मीडिया के दबाव की अग्नि परीक्षा भी। लंदन की ज्योतिष विशेषज्ञ डेब्रा सिल्वरमैन ने इस कुंडली को पॉलिटिकल इक्लिप्स पैटर्न कहा है। मतलब यह व्यक्ति चमकेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन उसकी छाया भी उतनी ही गहरी होगी। वह कहती हैं कि यह वही योग है जो इतिहास में नेताओं को नायक बनाता है या विवाद में धकेल देता है।
अमेरिकी विश्लेषक सुसान मिलर ने भी लिखा है कि 2025 के उत्तरार्ध में बुध के वक्री होने और राहु की सक्रियता से उनके आसपास मीडिया वाद विवादों की लहर उठ सकती है। वहीं भारतीय वैदिक ज्योतिषियों की राय और भी रोचक है। दिल्ली के निपुण जोशी का कहना है कि ममदानी की कुंडली में राहु और शनि का अद्भुत संयोजन है। एक तरफ यह राजयोग देता है, दूसरी तरफ कर्म परीक्षा भी। उनका मानना है कि नवंबर से फरवरी तक ममदानी का दशा परिवर्तन काल चलेगा। जहां राहु उन्हें जनता से जोड़ेगा, वहीं शनि हर निर्णय की कसौटी पर कसेगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य प्रवीण चोपड़ा का कहना है कि वक्री बृहस्पति और चंद्र मंगल के तनाव का प्रभाव उनके सार्वजनिक जीवन में अचानक संकट या भारी आलोचना का कारण बन सकता है। वे कहते हैं, इनके ग्रह ऐसे हैं जो व्यक्ति को भीड़ में खड़ा करके सबसे अलग कर देते हैं, चाहे वह सराहना हो या विरोध। और यही योग आज ममदानी की कुंडली में सक्रिय है। कुछ ज्योतिष विशेषज्ञों ने इसे अतिशक्ति योग कहा है। ऐसा योग जो सत्ता और लोकप्रियता देता है, परंतु व्यक्ति को निरंतर संघर्ष में रखता है। दिलचस्प यह है कि जब जब राहु और शनि का मेल किसी सार्वजनिक व्यक्ति की कुंडली में आता है, इतिहास बताता है कि वह व्यक्ति या तो व्यवस्था बदल देता है या व्यवस्था उसे बदल देती है। अब देखना यह होगा कि ममदानी इस ऊर्जा को कैसे संभालते हैं। क्या वह न्यूयॉर्क की राजनीति को नई दिशा देंगे या खुद ग्रहों की चाल में उलझ कर रह जाएंगे? पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि यह योग आने वाले महीनों में ट्रिगर इवेंट लाएगा, यानी अचानक ऐसा मोड़ जो उनके करियर और छवि दोनों को बदल कर रख सकता है। शायद कोई बड़ा फैसला, कोई विवादास्पद बयान या कोई अप्रत्याशित घटना, कुछ ऐसा जो उनके नाम को एक बार फिर सुर्खियों में ले आए। पर साथ ही ज्योतिष विशेषज्ञ यही कहते हैं कि इस समय उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यही वह चरण है जब शक्ति और छाया दोनों अपने अपने रूप में सक्रिय होती हैं। और यही ममदानी की कुंडली का सबसे खतरनाक योग है। एक ऐसा योग जो उन्हें या तो इतिहास के पन्नों में अमर कर देगा या विवादों की आग में झोंक देगा। वैसे ममदानी और उनके राजनीतिक करियर को लेकर आपकी अपनी क्या धारणा और भविष्यवाणी है? क्या राहु और शनि की यह ऊर्जा उन्हें और ऊंचा उठाएगी या शनि का अनुशासन उन्हें थाम लेगा? जरूर बताइएगा।